नमस्कार सम्मानित साथियों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज की रीढ़ कहे जाने वाले हमारे समाज के युवा जांबाज सिपाहियों, भाइयों, मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं और इस अपील को ध्यान से, बहुत ही गूढ़ तरीके से और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं करने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरे युवा जांबाज सिपाहियों, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं। हमारा त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज 99% वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। आज पूरे देश में हमारी वो स्थिति इस पार्टी ने कर दी है कि ना तो कोई हमारा एमपी, ना कोई हमारा विधायक और कोई हमारा आईएएस, आईपीएस, जो चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, सरकारी जो वकील लगते हैं, प्राइवेट वकील, और चाहे वो फौज की नौकरी हो, इन लोगों ने सभी उन लोगों को जो सरकारी नौकरियों में नियुक्त हैं उनको किनारे लगाने का काम इन लोगों ने कर रखा है। जो हमारे आईपीएस और आईएएस हैं, जैसा कि उदाहरण के तौर पर मोरटा गांव से संजीव त्यागी आईपीएस और अन्य कितने आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जिन पर यह सरकार अकाउंटेंट का काम ले रही है। मेरे दोस्तों, मेरे युवा साथियों, कितने हमारे साथी जो चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज है इस सरकार में, कितने इन लोगों ने विधायक, कितने जिला अध्यक्ष बनाए हुए हैं, इस बात पर जरा गौर कीजिए। इन लोगों ने हमारे पर एक ठप्पा लगा दिया है कि त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज के पास कोई रास्ता, कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मैं इस बात को झुठलाता हूं। आने वाले नगर निगम के चुनाव में आप इनकी बात को झुठलाते हुए, इनकी बात को नकारते हुए, चाहे आपको अपने ही लोगों को निर्दलीय प्रत्याशी क्यों न खड़ा करना पड़े, लेकिन इन लोगों को इनकी औकात दिखाने का काम करें। मैं आपसे पुनः एक हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि सन 2024 के चुनाव से पहले नगर निकाय के जो चुनाव हैं और सरकार के दिमाग में जो एक बात है हमारे समाज के प्रति कि इन पर कोई और रास्ता नहीं है, अगर यही बात ये बार बार करते हैं, इससे हमारे समाज की प्रतिष्ठा दांव पर इन लोगों के द्वारा रखी गई है। हमारे जो बच्चे हैं सरकारी नौकरियों में हैं, उनका भी उत्पीड़न बड़ी मात्रा में, बड़े स्तर से ये लोग कर रहे हैं। हमारे कितने बच्चे इन लोगों के द्वारा जिला अध्यक्ष बनाए हुए हैं, कितने बच्चे भाजपा के अन्य अन्य पदों पे हैं। केवल यह पार्टी एक दरी बिछाने का काम हम लोगों से करवा रही है। मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, जो हमारे बच्चे या हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, हम उनको सम्मान पूर्वक और सम्मान की जगह देखना चाहते हैं। ऐसा कौन सी विडंबना माननीय योगी जी के सामने आ गई थी कि गांव खजूरी, जनपद मेरठ के दीपक त्यागी का सर धड़ से अलग कर दिया गया। दीपक त्यागी के पिताजी जो पीड़ित हैं, वे 2 दिन तक लखनऊ रहे। बड़े दुर्भाग्य की बात है और बड़े ही सोचनीय बात है, और हमारे लिए, पूरे समाज के लिए और सर्व समाज के लिए दुख का विषय भी है कि या तो किसी कैबिनेट मंत्री को दीपक त्यागी के उसके पिताजी के घर आना चाहिए था इनको शोक संवेदना देने के लिए, लेकिन बड़े ही अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 दिन तक
ठोकर खाने के बाद दीपक त्यागी के पिताजी बिना मिले माननीय योगी जी से अपने घर वापिस आए। क्या उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब, क्या प्रमुख सचिव गृह, जो भी लोग मीटिंग में बैठे, क्या उन लोगों का, उन अफसरों का दायित्व नहीं बनता था कि माननीय योगी जी को इस बात से अवगत कराते? मैं आप लोगों से एक नम्र निवेदन करता हूं, एक अपील करता हूं। श्रीकांत त्यागी जैसे व्यक्ति जिन्होंने लगभग 2.5 और 3 करोड़ रुपया इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर और इस पार्टी के ऊपर खर्च किए हैं, जब यह पार्टी श्रीकांत त्यागी जैसे व्यक्ति को नकार सकती है, सम्मित पात्रा जी बोलते हैं कि हमारा 2 रुपये का मेंबर भी नहीं है, तो मैं मानता हूं कि हमारे समाज का या जो 2 रुपये का या जो मोबाइल के द्वारा बटन दबाकर मेंबर बना है, उनकी क्या औकात होगी। मेरा आप सभी लोगों से एक हाथ जोड़कर निवेदन है, श्रीकांत त्यागी प्रकरण, अन्नू इंगला प्रकरण, हमारी बहन इंगला, हमारी बेटी अन्नू त्यागी और वे 6 बच्चे जो अन्नू त्यागी के छोटे छोटे 2 बच्चे जो घर में इन लोगों के द्वारा, एसटीएफ के द्वारा बिजली काट दी गई, पानी काट दिया गया। केवल उनकी इतनी ही खता थी कि उन बच्चों को खाना देने चले गए और उन बच्चों की पिटाई करते हुए उनको वहाँ के ओमैक सोसाइटी के जो हाई लेवल के लोग हैं और महेश शर्मा के द्वारा उनको पकड़वाया गया और उनको जेल के अंदर ठूसा गया। मैं पूछना चाहता हूँ महेश शर्मा जी से, मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के राजेंद्र अग्रवाल से, मैं पहुँचना चाहता हूँ वो यहाँ के पश्चिम उत्तर प्रदेश के और इस प्रदेश के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, क्या कसूर था उन महिलाओं का। और आज तक लगभग 1.5-2 महीना, आज लगभग 55वां दिन है, आज लगभग 54-55 दिन हो गए हैं धरना चलते को, लेकिन अब तक कोई बात करने को राजी नहीं है। महोदय, भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों और जिम्मेदार मंत्रियों को और माननीय योगी जी को हम एक बात बताना चाहते हैं, आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। कौन से कानून के तहत है, किस कानून के तहत आप लोगों ने वहां की बिजली काटी? 2 छोटे छोटे बच्चे, एक 6 साल का, एक 8 साल का, उनको कमरे में बंद कर दिया गया। उस महिला के द्वारा पेड़ उखाड़े गए। क्या वह महिला ऐना अग्रवाल उस सोसाइटी की चेयरमैन थी, विधायक थी या प्रधान थी? आज तक उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे इस शासन और प्रशासन के द्वारा उसको गनर दिए हुए हैं। जो गनर प्रमुख सचिव लखनऊ थे, अब वो रिटायर हो गए हैं। इसी महेश शर्मा सांसद के द्वारा उनकी पत्नी को भी सन 2016 में राज्य मंत्री का दर्जा दिया था और वही एहसान प्रमुख सचिव ने अब महेश शर्मा का उतारा है। तो मेरा आप सभी भाइयों से एक निवेदन है कि एक झूठे केस में, गालम गलौज के केस में तो प्रमुख सचिव बार बार फोन करता है और हमारी बहन इंगला, हमारी बेटी अनु, उनको 4 दिन तक अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जिलों में रखा गया। आज तक उन अधिकारियों को कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा सभी भाइयों से एक निवेदन है, वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो आम नागरिक हो, जो भी त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज से जुड़ा व्यक्ति है, इसको रात को बैठकर सोचे कि ऐसा कौन सा हमने गलत काम हमारे समाज ने कर दिया है कि जहां भी है वो कोई आईपीएस अफसर हो, आईएएस हो, कोई पुलिस में हो, कोई अन्य विभाग में हो, किसी भी जिले में हो, उसका खुलकर हमारे समाज का, बच्चों का जो नौकरी पे हैं और जो नेता हैं,
जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं उनका खुलकर उत्पीड़न इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मेरा आप सभी लोगों से एक निवेदन है, हम लोगों ने लगभग 99% वोट भाजपा सरकार को दे रखी है और हमारे समाज के कारण ही आज ये लोग बड़े बड़े कुर्ते पहनकर राजा बने बैठे हैं। इनको आने वाले 2024 में आने वाले नगर निकाय चुनाव में इनकी औकात दिखाने का काम करें और इनको बताएं कि ये आप जगह जगह बोलते हो कि त्यागियों के पास कोई विकल्प नहीं है। हम राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद के साथ साथ हमारा समाज, हमारी माँ बहन बेटियों के सम्मान से अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो अब हम भाजपा के गुलाम नहीं है, हम भाजपा का डटकर विरोध करेंगे और विकल्प की बात आने वाले समय में हम बताएंगे। मेरा अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि आप जो भी आगे बढ़ रहा है, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, निर्दलीय चुनाव लड़े हमारे समाज का, और हम भी समाज का हाथ जोड़ो, पैर जोड़ो, उन समाज के कुछ भी करो, हम समाज की और अन्य समाज की ओर उनको दिलाने का काम करेंगे, तभी इस भारतीय जनता पार्टी की अकल ठीक होगी। मैं पुनः हजूरी कांड में आप लोगों का ध्यान दिलवाता हूं। इतने बड़े कांड में कहाँ हिंदू संगठन गए, कहाँ ये भाजपा सरकार गई। जो भाजपा सरकार केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट लेती है, आज तो उस बच्चे की गर्दन भी 7 दिन बाद उसका दाह संस्कार हमको करना पड़ा। 2 दिन उसके पिताजी को और हम लोगों को सड़क पर बैठना पड़ा। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। आज तक असली दोषी भी नहीं पकड़े गए और सबसे बड़े विडंबना, सबसे बड़े दुख की बात हमारे समाज के लिए यह है कि माननीय योगी जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक भी कोई भी कमेंट इस बच्चे के, दीपक त्यागी के द्वारा जो ये इतनी बड़ी नरसंस हत्या वहां के लोगों के द्वारा हजूरी गांव के और अन्य भी इसमें संलिप्त है की गई, आज तक कोई किसी ने कमेंट करने की जरूरत ही नहीं समझी। कहाँ गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, अपनी ताकत को समझो, इस समाज को एकत्र करो और अगर हम सब संगठित हैं तो सरकार भी हमको पूछेगी और खुद के हमारे एमएलए होंगे, खुद के हमारे एमपी होंगे, खुद के हमारे बच्चे जिला अध्यक्ष होंगे, खुद के हमारे बच्चे, हमारे भाई आईपीएस और आईएएस होंगे जो इन्होंने अकाउंटेंट बना रखे हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो चौधरी चरण सिंह पार्क जनपद मेरठ में धरना चल रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस पर अपनी निगाह बनाए रखिए। किसी के पास अगर समय नहीं है, कोई बात नहीं, अगर वो फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी है और आंदोलन की बात करता है तो वो भी आंदोलनकारी है। मेरा जनपद मेरठ के जो चारों तरफ के गांव हैं, मेरा उन सभी भाइयों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, अपील है कि यहाँ आते रहिए, अपना काम भी करते रहिए और ये आंदोलन, ये धरना आपका त्यागी ब्राह्मण भूमि समाज का इतिहास लिखने के लिए जा रहा है और आपका इतिहास लिखा जा रहा है। मेरा तो पुनः सभी भाइयों से विनती है और अपील है कि हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से है।
सरकार भारतीय जनता पार्टी से है। हमें दुख भी है और आक्रोश भी है। हम लोगों के द्वारा इस सरकार को 99% वोट दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग हमारी अवहेलना कर रहे हैं, जिसका खमियाजा इनको आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले एक हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने एक अपना वर्जन दिया था कि त्यागी समाज ने हमको पहले भी 98-99% दिया है और आगे भी देंगे। हम इनको चेताना चाह रहे हैं कि बहुत हो लिया, बहुत कुछ हो लिया। अब राष्ट्रवाद के साथ साथ हम अपने समाज को भी साथ लेकर चलेंगे और जब हमारा समाज इकट्ठा होगा तो हमारे विधायक होंगे, हमारे MP MLA होंगे और हमारे मिनिस्टर होंगे, हमारे जिला अध्यक्ष होंगे, हमारे IAS और IPS को पोस्टिंग मिलेगी। हमारे जो भाई हैं जो थानों में और जो चौकियों में हैं उनको इन्होंने अलग किया हुआ है, उनको भी जितनी हमारी हिस्सेदारी है इतनी हमको भागीदारी चाहिएगी, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए यह सरकार तैयार है। जय जवान, जय किसान, जय त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज। बाबा परशुराम की जय, बाबा परशुराम की जय, बाबा परशुराम की जय।